सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ट्रू लर्नर्स और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लाए हैं वो कैब रिलेटेड टू बूस्ट कॉन्फिडेंस। इसमें हमने वोकैबुलरी प्लस हमने कुछ फ्रेजेस इंक्लूड किए हैं जो कि इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं किसी का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। तो कॉन्फिडेंस हम क्यों बूस्ट करते हैं? कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का मतलब होता है किसी को हतोत्साहित नहीं होने देना और किसी को मतलब कि प्रेरणा देना किसी वर्क को करने की। दो जगह आप दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं, ठीक है, उसका कॉन्फिडेंट बढ़ा सकते हैं। एक तो यदि वो कोई काम करने जा रहा है तब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं आप, और दूसरा अगर वो कहीं से हार करके आया है और बहुत ही हताश है, बहुत ही निराश है, तो ऐसी कंडीशन में आपको उसको ऐसे वर्ड्स बोलने चाहिए जिससे कि उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़े। तो इंग्लिश में हम ऐसे कौन कौन से वर्ड और फ्रेजेस यूज़ करते हैं जिससे कि हम सामने वाले का, किसी बच्चे का, किसी अपने स्पाउस का, किसी फ्रेंड का कॉन्फिडेंट जो है बूस्ट कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहला है आपका बी पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब, बी पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा आपका? सकारात्मक रहो। यानी कि अगर कोई आपसे नेगेटिव बातें कर रही है कि अरे ये तो नहीं हो जाएगा, अरे फिर ऐसा हो जाएगा, मेरा रिजल्ट ऐसा रहा तो मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, तो उसे आप कह सकते हैं बी पॉजिटिव, ठीक है। बी पॉजिटिव मतलब सकारात्मक रहो। नेक्स्ट है आपका डू द इम्पॉसिबल। यानी कि इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है? इम्पॉसिबल का मतलब जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि असंभव। डू द इम्पॉसिबल मतलब जो असंभव नहीं है वह करके दिखाओ, ठीक है। यानी कि कोई बच्चा निराश हो रहा है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा मैथमेटिक्स में या इंग्लिश में, तो आप उसे कह सकते हैं डू द इम्पॉसिबल, डू द इम्पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका थर्ड पे, डोंट गिव अप, ठीक है। ये वर्ड्स, ये फ्रेजेस तब यूज़ किए जाने चाहिए जब कोई व्यक्ति बार बार किसी चीज़ को ट्राई करके बहुत ही हताश और बहुत ही निराश हो चुका है और अब वो उस चीज़ को छोड़ देना चाहता है, ठीक है। तो ऐसे में आप उसको कह सकते हैं कि डोंट गिव अप, ठीक है। आशा मत छोड़ो, डोंट गिव अप। डोंट गिव अप के बाद आप उसे और कह सकते हैं कि ट्राई वंस अगेन, एक बार और ट्राई कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। ये वर्ड, ये फ्रेजेस तब कहे जा सकते हैं जबकि कोई व्यक्ति अपने रिजल्ट के लिए चिंतित हो, ठीक है। मतलब उसने अपना परफॉर्मेंस दे दिया, अब वो ये सोच रहा है कि रिज़ल्ट क्या रहेगा, और इससे वो टेंस हो रहा है, इससे वो नेगेटिव हो रहा है, इससे वो परेशान हो रहा है। तो आप उसे ये कह सकते हैं डोंट वरी अबाउट इट, मतलब कि तुम इसकी चिंता मत करो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, यानी कि हर जो बादल, क्लाउड का मतलब हो जाएगा बादल, सिल्वर लाइनिंग, सिल्वर लाइनिंग एक मतलब जैसे बिजली चमकती है क्लाउड से, उसके लिए एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। निराशा में भी उम्मीद की आशा या उम्मीद की किरण होती है। ये फ्रेज़ का मतलब होता है कि आपके जब बहुत ही ज़्यादा कोई नेगेटिव हो रहा होता है तो उसे आप ये कह सकते हैं कि कुछ तो पॉसिबिलिटी होगी आप सक्सेसफुल रहें, ठीक है। ये वर्ड आपको तभी यूज़ करने चाहिए, ये जो फ्रेज़ है वो तब यूज़ करना चाहिए जब कोई पर्सन किसी गंभीर बीमारी से या किसी ऐसी एक्सीडेंट से गुज़र रहा है, किसी ऐसी सिचुएशन से गुज़र रहा है जिसमें उसका बचना नामुमकिन है, और वो बहुत ही हताश और बहुत ही निराश हो रहा है, या उसका कोई फैमिली मेम्बर ऐसी कंडीशन में है जिससे कि वो बहुत ही निराश हो रहा है, तो आप उसे कह सकते हैं एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, यानी कि निराशा में भी उम्मीद की एक किरण होती है, ठीक है। नेक्स्ट है गो फॉर इट, गो फॉर इट।
इसका मतलब क्या है, कर दो। ये फ्रेज़ आप तब यूज़ करते हैं जब कोई आपसे बोल रहा है कि मैं ये वर्क करूं या नहीं करूं, मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूं या नहीं करूं, मैं इंग्लिश सीखना स्टार्ट करूं या नहीं करूं। वो मतलब एक द्वंद्व की स्थिति में, कन्फ्यूज़न की स्थिति में कि वो ये वर्क करे या नहीं करे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डर रहा है अंदर से कि वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे में उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, आप उसको प्रेरणा देने के लिए ये कह सकते हैं, गो फॉर इट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका गिव इट अ ट्राई। ये भी पहली ही कंडीशन की तरह लागू होता है। गिव इट अ ट्राई मतलब कि आप एक कोशिश तो कीजिए, एक कदम तो बढ़ाइए। ठीक है। इसमें कोई भी आप नई चीज़ करने के लिए उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं कि गिव इट अ ट्राई, कोशिश करके देखो, गिव इट अ ट्राई। नेक्स्ट है आपका ग्रेट, यू डिड इट ऑन योर ओन। ये है कि जब किसी व्यक्ति ने कोई बहुत ही बड़ी सफलता, कोई अचीवमेंट हासिल की है अपने बूते पर, ठीक है, तो उसे आप कॉन्ग्रेचुलेशन करने के बाद उसे और प्रोत्साहित करने के लिए कि वो सक्सेस उसने पाई है, आप उसको ये मोटिवेशनल फ्रेज कह सकते हैं। ठीक है। ग्रेट यू डिड इट ऑन योर ओन, ग्रेट यू डिड इट ऑन योर ओन, बहुत बढ़िया, तुमने ये अकेले ने कर दिखाया। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इट कुड हैव गॉन वर्स। अब इस फ्रेज का यूज़ हम तब करते हैं, इट कुड हैव गॉन वर्स, कि कोई व्यक्ति किसी बहुत ही बड़े एक्सीडेंट से गुजरा है, ठीक है, और उसमें वो बाल बाल बच गया है, या उसको थोड़ी बहुत ही चोट आई है, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये बहुत बुरा हो सकता था। ठीक है, ये और भी बहुत बुरा हो सकता था, ये और भी बहुत बुरा हो सकता था। ठीक है, कि जैसे किसी की जान बच गई हो, या किसी के पैर में सिर्फ फ्रैक्चर ही हुआ हो एक्सीडेंट से, या किसी के घर में आग लग गई हो, फैक्ट्री में आग लग गई हो और थोड़ा सा ही नुकसान हुआ हो, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ हो, तो उसको हम ये वर्ड्स कह सकते हैं, इट कुड हैव गॉन वर्स, यह और भी बुरा हो सकता था। वर्स यानी कि बहुत बुरा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये उस व्यक्ति के लिए जो किसी चीज़ की कोशिश कर रहा है, लाइक वो इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा है, या यूट्यूब पे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है, या वो अपनी हैंड राइटिंग सुधारने की कोशिश कर रहा है, कुकिंग करने की कोशिश कर रहा है, और वो बिगनर है। ठीक है, तो उसको आप प्रोत्साहित करने के लिए ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस है वो व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। ठीक है, लगातार अभ्यास से ही व्यक्ति परिपूर्ण बनता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टे स्ट्रांग, स्टे स्ट्रांग। ठीक है, इस फ्रेज़ का यूज़ आप तब करते हैं जब किसी व्यक्ति ने कुछ खो दिया है। ठीक है, ये जान की हानि भी हो सकती है कि उसके किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई है, ठीक है, या कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया है, तब आप उसको स्टे स्ट्रांग यानी कि हिम्मत बनाए रखें, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, स्टे स्ट्रांग, स्टे स्ट्रांग। ठीक है। नेक्स्ट है आपका द स्काई इज़ द लिमिट, द स्काई इज़ द लिमिट। ठीक है, ये किसी विनिंग के बाद, जैसे कोई मैच जीत के आया, कोई किसी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करता है, कोई बिजनेस में कोई सक्सेस पाता है, तो उसको हम कॉन्ग्रेचुलेशन करने के बाद ये फ्रेज़ कह सकते हैं, द स्काई इज़ द लिमिट, तुम्हारी सीमा असीमित है। जैसे आकाश असीमित है, वैसे तुम्हारी जो सक्सेस है वो भी असीमित है। द स्काई इज़ द लिमिट, द स्काई इज़ द लिमिट। नेक्स्ट है आपका यू कैन डू इट, ये मोटिवेशनल कोट है जो किसी व्यक्ति को तभी कहा जाता है
जब वो किसी कंपटीशन में या किसी एग्ज़ाम में जा रहा हो और आप उसको बेस्ट ऑफ लक कह रहे हो, और बेस्ट ऑफ लक के साथ आप ये भी जोड़ के कह सकते हैं कि यू कैन डू इट, कि आप ये कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। ओके, नेक्स्ट है आपका यू केप्ट गोइंग इवन व्हेन इट वाज हार्ड। ठीक है, जब मुश्किल आई तब भी तुमने हार नहीं मानी। ये दोनों टाइप में कह सकते हैं। ये अगर कोई विन करके आया तो भी उसे कह सकते हैं, लेकिन अगर वो लॉस करके आया, उसने बहुत अच्छी कोशिश की फिर भी वो नहीं जीत पाया, तो भी हम उसे कह सकते हैं यू केप्ट गोइंग, यानी कि तुमने कोशिश करते रहे, इवन व्हेन इट वाज हार्ड, जबकि ये बहुत ही हार्ड था। जब मुश्किल आई तब भी तुमने हार नहीं मानी। यू केप्ट गोइंग इवन व्हेन इट वाज hard. You kept going even when it was hard. Next है आपका You look so pleased to have done that. ठीक है, ये करके तुम कितने खुश नज़र आ रहे हो। जब भी कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छी कोशिश करता है तो असल में उसको ही अंदर से बहुत खुशी होती है, जो उसके चेहरे पर साफ नज़र आती है। जब वो सच्ची कोशिश करता है तो उसके अंदर ही ऐसे भाव आते हैं कि चलो बढ़िया है, मैंने कोशिश की, भले वो हार जाए, लेकिन एक संतुष्टि का भाव होता है वो उसके चेहरे पे नज़र आता है। ठीक है, तो अगर वो जीत जाता है या वो हार जाता है, लेकिन अगर उसकी कोशिश सच्ची होती है तो उसके चेहरे पे जो भाव आते हैं उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं यू लुक सो प्लीज टू हैव डन दैट। प्लीज मतलब लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था खुश होना। ठीक है, यू लुक सो प्लीज टू हैव डन दैट, ये करके तुम कितने खुश नज़र आ रहे हो। अच्छा, ये सिर्फ इसी के लिए नहीं यूज़ हो सकता, ये तभी भी यूज़ हो सकता है जब आपने किसी की हेल्प की। ठीक है, और उसकी हेल्प करके भी आपके चेहरे पे एक संतुष्टि और एक खुशी का भाव है, तभी भी आप उस व्यक्ति को ऐसा कह सकते हैं कि तुम ये चीज़ करके इतना खुश हो। नेक्स्ट है आपका यू विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम। ये मोटिवेशनल कोट है जो किसी व्यक्ति को तब कहा जाता है जब उसने कोई कंपटीशन एग्ज़ाम पास नहीं किया या कोई कंपटीशन में वो जीत नहीं पाया, तब उसको हतोत्साहित होने से बचाने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए ये कोट या ये फ्रेज़ कहा जा सकता है यू विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम, यानी कि तुम नेक्स्ट टाइम बेटर करोगे परफॉर्म। ठीक है, तुम अगली बार और बेहतर करोगे। नेक्स्ट है आपका यू आर स्ट्रॉन्ग एंड विल गेट ओवर इट। ठीक है, आप बहुत मजबूत हैं, ताकतवर हैं और आप इससे उबर जाएंगे। ये हार के बाद भी कहा जा सकता है, या किसी प्रियजन को व्यक्ति ने मतलब खो दिया है, मृत्यु को प्राप्त हो गया उसका प्रियजन, या उसका कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया है, डाइवोर्स हो गया है, ब्रेकअप हो गया है। इन चीज़ों में भी आप किसी व्यक्ति को मोटिवेट करने के लिए इस टाइप के कोट का यूज़ कर सकते हैं, इस टाइप के फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। यू आर स्ट्रॉन्ग एंड विल गेट ओवर इट, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड विल गेट ओवर इट। आप बहुत मजबूत हैं और आप इससे उबर जाएंगे। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारा जो है 17 हमने लिए थे जो फ्रेजेस, वो कंप्लीट होते हैं और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी कंप्लीट होता है। इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखिए और बार बार दोहराइए और इसे डेली लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो वर्ड बैंक है वो बढ़ेगा, और जब आपका वर्ड बैंक बढ़ेगा तो आपकी जो लैंग्वेज है वो स्ट्रॉन्ग होगी, और स्ट्रॉन्ग होते होते, इम्प्रूव होते होते एक दिन आप अच्छी इंग्लिश सीख पाएंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए। आप किस टाइप के वीडियोस देखना चाहते हैं इसके लिए कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।